अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। सफरिंग जो जीवंत प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें क्या होता है, वो अवस्था को पकड़ लेते हैं कि मेरे को हुआ, बस ये अज्ञान हो गया है। होता है इसके माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने मिरर में देखा अपने फेस को, देखा मिरर में, और काजल यहाँ लगा है मगर दिखा कहाँ? तो सफाई क्या करते हैं? मिरर में। भाई दिखता तो वहां है तो वही करेंगे ना, बस इसी का नाम अज्ञान है। बोला वो तो पिक्चर है, ऐसे अज्ञान दृष्टि में है और ये तो इसका मिरर है। કે આપણે ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એક દ્રવ્ય કર્મ અને નો કર્મને જ કહીશું. તો દ્રવ્ય કર્મ અને નો કર્મમાં એવું કોઈ કર્મ નથી કે જેમાં સુખ અને દુઃખ, એટલે શાતા અશાતા ચોક્કસ છે, પણ સુખ અને દુઃખ એવા પ્રકાર, અથવા ગમો અણગમો ચોક્કસ છે, પણ સુખ અને દુઃખ જેવો શબ્દ ખાલી ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં જ થઈ શકે એવું લાગે. नहीं, वो लोग मानते भी तो है ना कि मेरे को सुख मिला। પણ એ જે માને છે એ તો ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે ને. नहीं, मानते हैं, वो बोलते भी है कि मेरे को सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। પણ એટલે ચાર્જ થાય છે ને અજ્ઞાનતાથી. नहीं, बोलने से चार्ज नहीं होता है, वो बिलीफ से होता है। अज्ञान बिलीफ से होता है। बोलना को तो उदय कर्म है, अनुभव करना वो भी उदय कर्म है, मगर अनुभव को मेरा अनुभव बोलना, भुगतान को मेरा भुगतान बोलना, बस ये अज्ञानता है। इसको तो इसके माध्यम से डिस्चार्ज आत्मा को तो अवश्य अनुभव होगा, क्योंकि उनकी तो बिलीफ चार्ज में, तो डिस्चार्ज में उसको तो अनुभव होना चाहिए ना। अगर मैंने चार्ज में अनुभव किया है कि मेरे को इस प्रकार का संयोग मिलेगा तो आई फील हैप्पीनेस, ऐसा मैंने बिलीफ बनाया था, और पुण्य के बस मेरे को इस प्रकार के संयोग बाहर रूपक में मिले, कुदरती रचना के रूप में, तो इसके माध्यम से मैं फील करता हूँ। फील कौन करेगा? डिस्चार्ज आत्मा, क्योंकि उनकी डिजाइन थी, और डिजाइन के मुताबिक मिलता है, दे फील हैप्पीनेस, मगर वो भी डिस्चार्ज भाग है। बाहर संयोग है, वो तो कुदरती रचना है, मगर उस कुदरती रचना के आधार से उनको फीलिंग हुई हैप्पीनेस की। अगर उसका अगेंस्ट होता है तो वो अनहैप्पीनेस फील करता है। कई लोग रहते हैं जीवन में मकान में, उनको लगता है कि मेरे डिजाइन के मुताबिक नहीं होता है। अभी क्या होता है, देखो मकान में कम से कम 2 व्यक्ति रहता है, हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में नॉर्मली, तो दोनों की डिजाइन तो एक नहीं हो सकती है, यू अंडरस्टैंड? तो 100% दोनों सेटिस्फाई होंगे एक ही मकान में, वो पॉसिबल ही नहीं। मगर उदय तो एक ही का होता है। सफरिंग दोनों का, एक को लाइक है, एक को डिसलाइक है। तो कभी क्या होता है, वाइफ को पसंद का मकान मिलता है तो दे एंजॉय इन हाउस, हस्बैंड को नहीं होता है तो वो संभावना निकाल कर देता है। कभी हस्बैंड को होता है कि ये मकान ठीक है, मेरी जॉब के हिसाब से कहो, मेरे फ्रेंड कहो, रिलेटिव्स कहो, नजदीक है तो मैं यहाँ रहूंगा, तो उनको संतोष होगा। वाइफ को होगा क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी, बोले मेरे रिलेटिव सब दूर रहते हैं मगर एडजस्ट तो होना है। तो ऐसे करके दोनों का तो 100% होता ही नहीं। मगर ऐसा क्यों होता है? आज सिचुएशन में बीजू एक एग्जांपल, ऐसा क्यों होता है? क्यों? दोनों ने भाव किया है, मगर दोनों के मुताबिक साइंस पहले समझो, ये दोनों ने भाव किया कि इस प्रकार की परिस्थिति मेरे को चाहिए। मकान का एग्जांपल लिया, वाइफ की भी चॉइस अलग है, हस्बैंड की चॉइस अलग है इन प्रीवियस बर्थ। अभी रिजल्ट आता है तो एक की चॉइस के मुताबिक आता है। ऐसा क्यों? बस इसको कहते हैं पाप और पुण्य। आज सिचुएशन में આપણે બીજી રીતે કોઈ हर बात की बात है કે એક એમાં એક બેમાંથી એક જીવ જ્ઞાની છે અને બીજો અજ્ઞાની છે, તો બંનેના ભોગવટામાં ફેર પડી જાય છે। ઓર્ડર બંનેનો છે, જેવું જેને મળે છે એવો જેનો ઓર્ડર છે, એવું તો છે નહીં કે એકનો જ ઓર્ડર नहीं। હા दोनों का उदय है ना। હવે જ્ઞાનીનો ઉદય જે હશે એમાં એને પદાર્થો તો એ જ પ્રાપ્ત થયા છે, सेम છતાં પણ એને અંદર ક્ષમતા છે, તો એને ત્યાં કોઈ ભોગવટો નથી। એમાં એને સુખનો, હું એ જ કહેવા માંગુ કે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં કેવી રીતે થાય? એ તો ખાલી ચાર્જ અહંકારમાં, મતલબ જે જીવતો ભાગ છે એમાં જ લાગણીનો અનુભવ થઈ શકે। कहो सुख दुख के जो भुगतान है वो तो प्रकृति के माध्यम से, संजोगों के माध्यम से
डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होती है। मगर सुख दुख वो राग द्वेष से चार्ज होता है। किससे होता है? वो चार्जिंग पॉइंट में राग द्वेष से है। कुछ कहीं अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसमें राग से चार्ज होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष करता है तो वो भी चार्ज होता है। तो राग द्वेष चार्जिंग है, और सुख दुख या तो साता वेदनीय असाता वेदनीय वो अनुभूति है, एज पर इस प्रीवियस बर्थ बिलीफ। तो अनुभूति में तो सुख दुख है क्योंकि बिलीफ है, मगर वो बिलीफ के ऊपर वो राग द्वेष करता है, वो चार्ज होता है। क्या सुख दुखની અનુભૂતિ થશે કે ગમા અણગમાની અનુભૂતિ થશે? सुख दुख की अनुभूति बाहर होती है, गमा अणगमा वो राग द्वेष के साथ कनेक्टेड है। પછી ગમો અણગમો ને આપણે નો કર્મ શું કામ કહીએ? ગમ ભાવ કર્મ થઈ જવું જોઈએ, કારણ કે રાગ દ્વેષ ભાવ કર્મ છે। एक मिनट, गमा अणगमा को हम नो कर्म बोलते हैं, लाइक डिसलाइक। वो क्या बताया कि नो कर्म का मतलब वो डिस्चार्ज ही है, मगर वो डिस्चार्ज में जो गमा अणगमा है वो तो उदय कर्म, वो जिंदा नहीं है। जिंदा गमा अणगमा वो ही तो राग द्वेष है। तो अलग प्रकार का शब्द प्रयोग किया है, मगर राग द्वेष वो कर्मचार्ज है और सुख और दुख वो डिस्चार्ज अनुभूति है। तो अनुभूति में हम कहेंगे सुख और दुख, चार्जिंग में राग द्वेष कहेंगे। क्यों राग द्वेष कहेंगे? क्योंकि उसमें हमारी चॉइस है, हमारा सार निकलता है, इंटेंशन, उसके बाद सिग्नेचर करते हैं कैसा संयोग चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, यानी राग द्वेष से कर्म बनते हैं और सुख दुख से उसकी अनुभूति होती है। स्थूल आप समझे ना? तो कोई भी कहेंगे कि ऐसा संयोग मिलेगा मेरे को अच्छा लगता है, ये संयोग होगा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार की जो रिलेटिव सत्य की जो भ्रांति है वो मिटाने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस से अल्टीमेट है। क्या है? और कोई रास्ता नहीं है। आप बिलीफ बदल सकते हैं, मिटा नहीं सकते अनलेस आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है। तो साइंस ही एक ऐसी बात है जो हर प्रकार का परमानेंट सॉल्यूशन देता है। बाकी जो ज्ञान है जिसको हम शास्त्र ज्ञान कहेंगे, क्रिया का ज्ञान कहेंगे, वो अज्ञान ज्ञान को बदलता है, अज्ञान को निकलता नहीं है। विज्ञान ही अज्ञान यानी रिलेटिव सत्य को, और इसलिए मैंने बार बार अज्ञान के पीछे इनटू इन्वर्टेड कॉम बताया, रिलेटिव सत्य। कोई व्यक्ति ने रिलेटिव सत्य को अज्ञान नहीं कहा है, अज्ञान और ज्ञान सब्जेक्टिव उपयोग किया है। એટલે આપણે વિજ્ઞાનને પણ સમજ જ કહીશું ને एक्चुअली। तो विज्ञान એટલે શું? विज्ञान का मतलब होता है सैद्धांतिक समझ। सैद्धांतिक। હવે સૈદ્ધાંતિક સમજ તો કદાચ અહીંયા ઘણા બધા આપણી પાસે છે, ઘણા બધા લોકો પાસે, પણ સૈદ્ધાંતિક સમજને જે તે સંયોગોમાં ઉપયોગમાં वो पुरुषार्थ है। હા, તો એટલે અનુભવ તો પુરુષાર્થથી થશે, વિજ્ઞાનથી થોડો થશે। नहीं, वो तो सिंपल बात है ना। मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान पढ़ने से या विज्ञान सिर्फ सुनने से साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। विज्ञान को सुनने के बाद अपने विजन में सेट करना पड़ेगा आपके प्रोसेस से। इसको कहते हैं मति ज्ञान। फिर आपको संजोग में वही मति ज्ञान को उपयोग करेंगे, बाद में आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो साइंटिफिक प्रोसेस है। सिर्फ सुनना और पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनता। पुरुषार्थनी महत्ता बहुत है, और इसीलिए मैंने बार बार कहा है सिर्फ सुनने से अनुभव नहीं होगा और साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते हैं। एप्लीकेशन से खुद के अनुभव से ही आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ज्ञानी पुरुष या विज्ञानी होते वो आपको दृष्टि देते हैं, अपने अनुभव को वो आपको शेयर करते हैं, तो इसको आपको हेल्प होती है। क्या होती है? मगर रियलाइजेशन तो खुद को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको अनुभव करवा दो। तो मैंने बोला अनुभव कोई किसी को नहीं करवा सकते हैं। एक महात्मा ने पूछा था बम्बई में, पूना में, कि स्वामी जी वो दादा भगवान तो आत्मा का अनुभव करवाते थे 1 घंटे में ज्ञान दीक्षा देके। मैंने बोला वो दृष्टि देते थे। बोला नहीं, वो ज्ञान देते तो कहता थे एक अष्टमांश अनुभव, ऐसा कुछ वो बताते हैं। कहीं लिखा भी है आप्तवाणी में, हमने सुना भी है। तो उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था। तो मैंने बोला ठीक है, अनुभव करवाते थे वो उन्होंने बताया, मगर अनुभव कभी करवाने का नहीं होता है। आपकी निष्ठा को वो मजबूत कर सकते हैं विथ इज प्रेजेंटेशन, मगर अनुभव करना वो हर व्यक्ति का
individual subject with interest and with application. Without interest and application, experience संभव वो किसी को देने से नहीं होता है। मगर ये समझना चाहिए, कोई शब्द के ऊपर उन्होंने वेट दे दिया है तो ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे, मगर इसको प्रिंसिपल भी नहीं समझेंगे। एक मॉरल सपोर्ट के लिए आपको कहा है, आप समझेंगे। जैसे कई लोग, एक महात्मा ने मेरे को प्रश्न पूछा था, स्वामी जी दादा भगवान ने तो खुलेआम कहा है कि मेरे ज्ञान लेने के बाद कर्म चार्जिंग बंद हो जाएगा, तो खुलेआम कहा है, किताब में भी लिखा है, आप कैसे इसको डिनाई करते हैं? मैंने कहा देखो, उनमें सोचो, अगर कर्म चार्ज होना बंद हो गया, ठीक है, वही तो केवल ज्ञान है। लास्ट बर्थ में क्या होता है? चार्ज होता है। तो फिर केवल ज्ञान होगा तो फिर पुरुषार्थ शब्द की जरूरत नहीं, फिर पुरुषार्थ शब्द मत बताओ, फिर रिचुअल्स की बात मत करो। रिचुअल्स में जो पुरुषार्थ की बात करते वो जरूरत ही नहीं है ना। तो प्रिंसिपल को समझो। उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है, उनके विजन से उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि जब मैंने आपको कहा है कि संसार की कोई भी चीज की वैल्यू नहीं है, अवस्था की वैल्यू नहीं है, इवन तो मनोवचन काय की भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ आत्मा की वैल्यू है, वो आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि ये समझने के बाद आपको संसार के अंदर सुख है, वो भ्रांति से जो कर्मचार्य होते थे, अगर ये हमारा साइंस आपके विजन में रहेगा तो वो कर्मचार्ज नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सुख तो आत्मा में है और ये तो भ्रांति है। अगर ये समझ में आ गया तो आप वो कर्मचार्य नहीं करेंगे, यानी संसार कैसे बढ़ता है वो कर्म आप चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एंगल से कहा है, मगर चार्ज करना न करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि उनका कुछ प्रेजेंटेशन का एंगल कुछ अलग होता है, तो उन्होंने ये कहने की कोशिश किया कि अगर विज्ञान समझ में आ गया तो संसार के लायक और सहायक कर्म चार्ज नहीं करेंगे, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक तो चार्ज करना पड़ेगा। मगर जहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा वहां तक संसार के लायक और सहायक कार्य होंगे ही, और ऑप्शन नहीं है। तो सिद्धांत की बात है। કર્મો છે ભાવથી બંધાય છે, એમાં બે પ્રશ્નો છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ બોડીથી પરમાણુ ખેંચાય છે કે પરમાણુ શાના આધારે ચાર્જિંગ થાય છે? इलेक्ट्रिकल बॉडी से कर्म बंद होता है या तो कैसे होता है? પરમાણુ શાના આધારે ચાર્જ चार्ज થાય? है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, वो परमाणु चार्ज करने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिकल बॉडी है, ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? क्लीन करने के लिए। ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, फूड, ये सब बॉडी को वार्म रखते हैं। इलेक्ट्रिकल बॉडी तो वो एक्टिव कहते हैं। जितना पार्ट इलेक्ट्रिकल बॉडी से हट जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ઇનેક્ટિવ। ओके, तो कहने का मतलब ये है, वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कर्म चार्ज करने के लिए नहीं। कर्म चार्ज करने के लिए तो अज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? और फिर अज्ञान के अंदर तीव्रता जैसी होगी वैसा चार्ज होगा। वो इलेक्ट्रिकल बॉडी नहीं है, वो आपका इंटेंशन है। वो परमाणु है वो कैसे चार्ज होता है? वो जैसे किसके वजह से? वो आपका जो अज्ञान है वो तो बराबर है, वो उसको आपका चार्ज जैसे आपका भाव होगा तो वो शुद्ध परमाणु से बना हुआ ये स्पेस है। जैसे भाव होगा तो वो परमाणु शक होता है। वो किससे शक होता है? आपके भाव से। खींचता है किसके आधार से? उसके लिए बिजली तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। नहीं, वो तो गति सहायक तत्व है ना। वो काम कैसे किया वो सहायक तत्व? वो आपके भाव से, आपने तो खींचा। वो तो जड़ है परमाणु तो जड़ ही जड़ को खींचता है ना, चेतन को तो खींचने की जरूरत ही नहीं है। तो भाव तो जड़ नहीं है, वो तो अज्ञानता है। भाव मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन क्या है? जड़ भी नहीं है, तो जड़ कहोगे तो भाव नहीं होंगे, तो मिश्र चेतन है। चेतन की हाजिरी और जड़ के भाव, वो मिश्र चेतन हो गया। क्या हो गया? मिश्र चेतन। तो वो भाव से वो परमाणु शक होते हैं, और शक के बाद कोट होते हैं, और कोट के बाद आत्मा की हाजिरी से पावर होता है, तो कर्म चार्ज हो गया। आत्मा की पावर से। आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म चार्ज नहीं होगा ना। वो मिश्र चेतन में वो कैसा पावर होता है? मिश्र चेतन में मिश्र है, जड़ और चेतन का कंबाइंड पावर है। वो जड़ का मतलब इसीलिए उसको मिश्र चेतन बताया। क्या बताया? मिश्र। शरीर को जड़ बताया, मैकेनिकल चेतन, और प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है इसको मिश्र चेतन बताया।
अगर जड़ होता तो उसको मैकेनिकल बोलते हैं, मगर वो जड़ नहीं है और चेतन भी नहीं है, मगर जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। जड़ का परमाणु और चेतन की हाजिरी से बना हुआ भाव, वो चार्ज हो गया कर्म। क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं हुआ है, चेतन की हाजिरी से चार्ज हुआ है, चेतन के पावर से चार्ज हुआ है। मतलब चेतन का पावर, हाँ, आत्मा का ही पावर। तो और किसका पावर? तो वो तो सिर्फ ज्ञान प्रकाश है ना, मगर वो जड़ को कैसे खींच सकता है? हाँ, वो ज्ञान प्रकाश जो है, वो ज्ञान प्रकाश कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और वो कभी कंज्यूम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंज्यूम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं इसको अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख वाला कहते हैं ना। तो ये एक मिनट, तो ये बॉडी जो है, ये आप सोचो पहले कि आत्मा की शक्ति कैसे काम करती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूं ताकि लोगों को बाद में कुछ सोचने का, समझने का या तो स्वीकार करने का मौका मिले। जैसे आम इंसान जो पूरा दिन जीवन जीता है, तो कुछ खाने की चीज पसंद आती है तो इसको आनंद आता है, ठीक है। कुछ सुनता है अच्छा गाना तो भी उसको आनंद आता है, कुछ चीज अच्छी देखते हैं तो भी उसको आनंद आता है, कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं तो भी आनंद आता है, कोई अच्छी व्यक्ति मिलती है तो भी उसको आनंद आता है, कोई काम के टेंशन से बाहर निकल जाते हैं घर से तो भी उसको रिलैक्सेशन महसूस होता है। आप समझे? यानी कोई प्रकार का ऐसा संजोग चाहिए उसको जिससे वो रिलैक्सेशन महसूस कर सके, जिसको हम आनंदी बोल सकते हैं। घर से कंटाल गए 6 महीने से नौकरी करके, वाइफ घर का काम करके कंटाल गए, ये नौकरी धंधा करके कंटाल गए, दोनों जाते हैं हिल स्टेशन पर रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। तभी उसको रिलैक्सेशन महसूस होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की अवस्था और संजोग से महसूस होता है। मगर हर व्यक्ति का कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? कोई भी व्यक्ति चाहे टेंशन में है, चाहे सुखी है, चाहे दुखी है, चाहे फिजिकली या सामाजिक संजोग उसके अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है, हर प्रकार की परिस्थिति के भुगतान अलग अलग व्यक्तियों को होती है। मगर जब वो रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, बिना कुछ एफर्ट वो फ्रेश हो जाते हैं। वाई? जीवन दिन के समय उसको एफर्ट करना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, अवलंबन लेना पड़ता है। रात को बिना अवलंबन फ्रेश हो जाता है, और वो कॉमन एक्सपीरियंस है सबके लिए। वाई? वो परमाणुओं का ज्यादा वो फोर्स नहीं होता उस वक्त। सपना तो कैसे कैसे आता है मालूम है आपको? हाँ। ये क्या ना, वो बराबर, पर उतना भी फोर्स नहीं होता कि उसको चाहिए नहीं चाहिए, उसमें सोच सके कि मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा। वो बराबर है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइव ईगो है वो इनएक्टिव है। क्या है? वही सोच। और इसीलिए आत्मा स्वाभाविक काम करता है उसकी शक्ति का, तो अपने आप फ्रेश हो जाता है। क्या हो जाता है? विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि उनका स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। तो आप कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको इसका अनुभव होता ही है, इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। एफर्ट की जरूरत किसको है? मान्यता वाला सुख का अनुभव करना है तो, बाकी स्वाभाविक सुख तो है। और जब आप स्वभाव में आ जाएंगे, यानी आपका लाइव ईगो इनएक्टिव हो जाएगा, तो आप स्वभाव में है, तो स्वभाव में फ्रेश होना बट नेचुरल हो गया। क्या हो गया? रिलैक्स हो गए। आप समझे ना? शारीरिक कहो या मानसिक कहो, अपने आप रिलैक्स हो गए बिना कुछ किए। और ये कॉमन एक्सपीरियंस है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही है, तो अनुभव तो एक ही रहेगा। पजल अलग अलग होंगे मगर आत्मा तो एक ही है, आत्मा का पावर भी एक है, तो अनुभव भी एक ही है। मगर लोग क्या कहेंगे? मेरे को बहुत टेंशन था मगर रात को सो गए, सुबह फ्रेश हो गए। कोई कहेंगे मेरे को ये बिजनेस का या नौकरी का ये प्रॉब्लम था, रात को सो गए, फ्रेश हो गए। मेरे को परिवार का प्रॉब्लम था, हस्बैंड वाइफ का, रात को सो गए, फ्रेश हो गए। तो फ्रेश होना वो कॉमन बात है। पजल भले अलग होता है पर रिजल्ट सबका एक ही है, क्योंकि उनका स्वभाव एक है ना, क्योंकि एफर्ट नहीं किया। क्या नहीं किया? एफर्ट नहीं किया, अपने आप हुआ। आपका जो भी पजल था, आपका जो भी सफरिंग था, वो था डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ईगो के साथ आपका सफरिंग जुड़ा था, वो भी ईगो नहीं रहा रात के समय, तो डिस्कनेक्ट हो गया।
तो आत्मा का प्रकाश तो 24 आवर्स है, वो तो डिस्कनेक्ट नहीं होता है।